हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं नेशनल एग्जाम पर। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यह राष्ट्रीय डेंगू दिवस है यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के द्वारा मनाया जाता है और यह 16 मई 2020 को अब की बार राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य होता है जो डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और रोकथाम के उपायों को सुधार करने के लिए, और जो ट्रांसमिशन सीजन है जो शुरू होने वाला, यानी जो कोरोना ट्रांसमिशन सीजन यानी जिसमें डेंगू फैलता है ज्यादा, उसके शुरू होने से पहले उसकी बीमारी को नियंत्रण करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ये सबसे पहले 2005 में बनाया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाए। और अब की बार की इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगी, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जिसे आप नोट डाउन कर लें। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है अपने नंबर जानिए। क्या है थीम? अपने नंबर जानिए। इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम है अपने नंबर जानिए। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना संक्रमण काल में थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद करने के लिए रोबोट विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में जयपुर ने, किसने? जयपुर ने कोरोना संक्रमण काल में थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रोबोट विकसित किए हैं। और जो ये रोबोट होंगे या जो व्यक्ति नकाब पहने हैं या नहीं पहने उसकी तुरंत आपको जानकारी दे सकते हैं, ये इसीलिए रोबोट तैनात किए गए हैं। और ये 95% भारत में बना यह रोबोट है और ये स्पाइन तकनीक पर आधारित है और यह पहला, दुनिया का पहला रोबोट है इस स्पाइन तकनीकी पर। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी हाल ही में फोंग ने, किसने? फोंग ने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है। और यह चीनी साहित्यकार थे फोंग, और इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। और यह पुस्तक कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों में लॉकडाउन पर आधारित है। ये वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन नामक पुस्तक। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, कहा कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह अभियान जो नंगे पैर जो जाने वाले प्रवासी मजदूर थे उनको पैरों में दर्द को कम करने के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने उनको जूते और चप्पल प्रदान किए जो प्रवासी मजदूर थे। और ये चरण पादुका कार्यक्रम अभियान जो है इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ था। कहां से? राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ था। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा। कौन सा? बारहसिंघा। और मध्य प्रदेश का राज्य पशु भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। कौन सा? भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। और राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जिसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको ये राष्ट्रीय उद्यान ऐसे तो याद नहीं रहेगी, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लियो। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला बांध है बाढ़ सागर बांध जो सोन नदी पर बना हुआ है।
दूसरा है भीमगढ़ बांध जो वैनगंगा नदी पर बंधा हुआ है। तीसरा बांध है गांधी सागर बांध तो चंबल नदी पर बंधा हुआ है। और चौथा बांध इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। और पांचवा और लास्ट बांध है ओंकेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। और यह अभी सी मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी बैंकों के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अभी हाल ही में पंजाब की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के साथ पंजाब को 1500 रुपए करोड़ की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह किसानों के निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया है। 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी नाबार्ड ने की है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है पंजाब की, तो पंजाब का राज्य पशु ब्लैक बक, कौन सा? ब्लैक बक। और राज्य पक्षी नोरियंसल गौशाला, कौन सा? नोरियंसल गौशाला। और राज्य बांध रणजीत सागर बांध, कौन सा? रणजीत सागर बांध जो रावी नदी पर बना हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हृदय गति और त्वचा के तापमान के लिए कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया है? तो अभी हाल ही में म्यूज वेयरबल्स ने, किसने? म्यूज वेयरबल्स ने त्वचा के तापमान और हृदय की गति के लिए संवेदनशीलता के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया है। किसने? म्यूज वेयरबल्स ने। और यह कोविड-19 के शीघ्र निदान में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और यह अगले 20 दिनों में उत्पादों के पहले बैच में बाहर आने की उम्मीद है। इसे त्वचा के तापमान के लिए कलाई आधारित ट्रैकर की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वह कोविड-19 का दूरस्थ पता लगाने के लिए और निगरानी करने के लिए किया गया है, कलाई आधारित ट्रैकर का। और यह भी म्यूज वेयरबल्स ने इसे विकसित किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न सेवाओं की मदद करने के लिए उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, कहा? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ई कोर्ट परियोजना के तहत एक विभिन्न सेवाओं तक को लोगों को पहुंचाने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर के अंदर ई सेवा केंद्र खोला है। और यह कटक के जिले न्यायालय के सभी इसी तरह की सुविधा खोली गई है कटक जिले के न्यायालय में। और यह राज्य के अन्य जिले हैं जो न्यायालय और उप विभागीय अदालतों में भी चरणबद्ध तरीके से ई सेवा केंद्रों के कार्यात्मक बनाया जा रहा है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का राज्य पशु सांभर हिरण, कौन सा? सांभर हिरण। और राज्य पक्षी भारतीय रोलर। और राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और बांध के बारे में बात कर लेते हैं। बांध है इंद्रावती बांध, दूसरा है हीराकुंड बांध। और जो इंद्रावती बांध है या इंद्रावती नदी पर बंधा हुआ है, और जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बंधा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको जब भी बोलता हूँ कि ये चीजें आपको ऐसे नहीं याद रह सकती, इसीलिए आप जब भी बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, इससे आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही आसानी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चौथे लॉकडाउन को कब तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर आप लोगों को सबको पता होगा। ये अभी 31 मई तक, भारत के चौथे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो केंद्र है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लाल और नारंगी और हरे जोनों को समांकित करने की अनुमति दी है, यानी जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है, ये अभी केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमति दी है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 पैथो डिटेक्ट RT-PCR किट प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत की गवर्नमेंट ने नेपाल को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणवत्ता वाले RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। और जो नेपाल है, नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, कौन? विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने 17 मई 2020 को काठमांडू में नेपाल और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री जो भानुभुक्त ढुकाल को परीक्षण किट सौंपी है, अभी 17 मई 2020 को। और यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, कौन सी? नेपाली रुपया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट
एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, कौन सी? NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए डॉट पे के साथ, किसके साथ? डॉट पे के साथ भागीदारी की है। और ये जो डॉट पे होगा ये डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल चुकाने और संपर्क रहित भोजन के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम रहेगा। ये भी डॉट पे ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डॉट पे के साथ समझौता किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होसन अर्दबिली का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो अभी हाल ही में होसन अर्दबिली का निधन हुआ था और वह ईरान के थे। कहाँ के? ईरान के। और ये 1985 में OPEC तेल का गवर्नर नियुक्त किए गए थे, यानी OPEC इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर रह चुके हैं ये 1985 के, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 1990 से 1995 तक जापान में ईरान के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? होसन अर्दबिली, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई ईरान की, तो ईरान की राजधानी कैपिटल तेहरान, कौन सी? तेहरान। और ईरान की करेंसी ईरानी रियाल, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप प्रणाली की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने होप प्रणाली तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने होप प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। हमारे आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 मई, 14 मई, 13 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों क्वेश्चन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो वहां जरूर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।